दोस्तों, अगर आपके भी अमरूद नहीं फल रहे हैं तो आप 2 प्याज ले लीजिए मेरी तरह, और क्या क्या करना है सारी चीज़ के बारे में बताएंगे। देखिए, मेरा अमरूद बहुत दिनों से नहीं फल रहा था और ये छोटा सा डब्बा में है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा जंगल हो गया है और मैं इसे फलाना स्टार्ट कर दूंगा। कोई भी वैसा प्लांट हो जो नहीं फल रहा है, उसमें मैं जो बता रहा हूँ ये काम कीजिए, उसके बाद देखिएगा फलना स्टार्ट कर देगा। ऐसे तो बहुत सारे प्रकार के अमरूद होते हैं। आप जो भी अमरूद का प्लांट लगाना चाहते हैं, सबसे अच्छा आप कलम विधि वाला प्लांट लगाइए। मैं तो बीएनआर वाला भी लगाया हूँ, ऐसे भी लगाया हूँ। अब ये देखना है जो कौन कौन ऐसा होता है। ऐसे तो बहुत सारे प्लांट आपको मिलेंगे नर्सरी में। नर्सरी वाले थोड़े महंगे लेते हैं बीएनआर का, वो 100-150 रुपये लेंगे, लेकिन वो बहुत अच्छे देते हैं प्लांट। ऐसे तो आप बीएनआर का अलग आता है सिस्टम, और ये अमरूद अलग आता है। ये अमरूद आपको 30-40 रुपये में मिल जाएगा। और बीएनआर वाला एक आता है बड़ा बड़ा जो आधा केजी का होता है, और एक और आता है उसमें आपको बीएनआर में रेड करके आता है, तो वो अलग होता है। और एक लखनऊ 44 आया है, वो लखनऊ साइड का है। और बनारसी अमरूद होता है, वो सब वेराइटी होता है। आप कोई भी वेराइटी एक चुनाव कीजिए, सारा अमरूद आपको डब्बा में लग जाएंगे। लेकिन डब्बा में यही समस्या रहता है, 1-2 प्लांट फरता है। अगर आप इसे कुछ अच्छी बर्तन में लगा दीजिएगा, मतलब आप ज़मीन पे लगाइएगा, तो वो 1000-2000 फरेगा। इसलिए आप जैसा सोचें वैसा करें। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो मेरी तरह आप ऐसे ही डब्बा में लगा लिए। और ये देखिए, मैं ज़मीन पे बीएनआर वाला लगाया हूँ। ये प्लांट ऐसे ही लगा दिया हूँ। ये प्लांट लगाऊंगा ज़मीन पे जो मैं बताऊंगा, और इसमें फलाना भी है। फलने के लिए मैं जो बताया था वो डालना होगा। पहले इसे लगा दे रहा हूँ, पहले इसे गड्ढा खंदूंगा, और गड्ढा में 5 केजी ऐसे तो वर्मी कंपोस्ट डाल दूंगा। लेकिन आपको जो मिट्टी खनिएगा, जो आप वो डब्बा में लगाइएगा, वो डब्बा आपको 22 इंच का होना चाहिए, मतलब 22 इंच से बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा गमला लीजिएगा उतना ही फायदा रहेगा। आप कैरेट में भी ले सकते हैं। मैं जैसे बेर लगाया था, वो नंबर यही गार्डनर दोस्त पे मैं बेर का बताया था वीडियो, वो आप देख सकते हैं। ऐसे तो इसमें अगर फल फूल नहीं आ रहा है तो एक काम हो सकता है, आपका वो प्लांट हो सकता है तो बीजू होगा, लेकिन बीजू भी 3 साल पे फल दे देता है। ऐसा होता है क्योंकि बीजू वाला 1.5 से 2 साल में फल देना स्टार्ट कर देता है। 3 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और कलम वाला जो होता है वो लगाइएगा, उसके 2-3 महीने बाद आराम से, चाहे वो उसी समय दे देगा, 2-4-10 दिन इधर उधर करके। और इसमें 5 केजी में वर्मी कंपोस्ट डालूंगा, जो कि वर्मी कंपोस्ट मुझे अच्छा वाला है। और जितना अच्छा वाला वर्मी कंपोस्ट डालिएगा, जितना सड़ा हुआ ना हो, ऐसे तो मैं उसमें भी वर्मी कंपोस्ट डालूंगा। जो मैं ये वाला जिसमें एक फरा हुआ है और इसमें फरा हुआ है, इसके लिए मैं पहले इसमें भी नहीं फरा रहता था, लेकिन मेरा कलम वाला है तो कलम वाला तो फर जाता है तुरंत। और इसमें 5 केजी वर्मी कंपोस्ट ज़मीन वाला में दूंगा, और ऐसे तो ऐसे वाला में 75% मिट्टी और 25% वर्मी कंपोस्ट का हिसाब करके, और 1 केजी मैं उसमें गोबर की खाद रख दिया हूँ, जो कि सड़ी हुई गोबर की खाद है। और इसे अच्छी तरह से कुदाल से कटाई करके उसमें भर दिया हूँ। और ऐसे तो ये प्लांट लगाना बहुत आसान है। ये आप कोई भी नर्सरी में आप प्लांट ले आइए, वहाँ से लगा दीजिए, कोई भी प्लांट आपको हो। इसका पहले प्लास्टिक आप हटा दीजिएगा, अच्छी तरह से हटा दीजिएगा मेरी तरह, और पूरा हटा दीजिएगा। तो इससे ये होगा, जो ये प्लांट आराम से लग जाएगा और ये चलना भी स्टार्ट कर देगा। और इसमें पानी की बात करें तो पानी आपको रोज़ाना, मतलब 2-4 दिन के बीच करके देना होगा, अगर ज़मीन पे लगाए हैं तो। अभी तो बारिश का मौसम है, ज़मीन पे उतना असर पड़ता नहीं है, लेकिन अगर गमला में लगा रहे हैं तो उसमें असर पड़ता है। इसलिए आप बराबर देते रहें पानी, मतलब 10-15 दिन के हिसाब से। आप गमला में तो रोज़ाना एक बार दे दीजिए, और बारिश का देख लीजिएगा, बारिश से पहले आप निराई गुड़ाई कर दीजिए। मैं निराई गुड़ाई करने के लिए और पूरा जंगल उसमें से निकाल दिया हूँ। एक एक जंगल नहीं रहने दीजिएगा। और उसमें 1 केजी वर्मी कंपोस्ट, अभी बारिश का मौसम है, वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिएगा। देखिएगा वर्मी कंपोस्ट जैसे ही डाल दीजिएगा तो आपका प्लांट जो भी 1-2 फला हुआ है वो और भी बड़ा होगा, क्योंकि इसमें इंस्टेंट आपको फर्टिलाइज़र चाहिए। अगर आप NPK 19-19 डालेंगे, अगर ऑर्गेनिक नहीं है तो NPK 19-19 डाल सकते हैं, लेकिन खाने वाला चीज़ रहता है, वर्मी कंपोस्ट से भी काम चल जाएगा। मैं तो गोबर की खाद पे उसमें दे दिया हूँ आधा बोरी के करीब, वो 10-12 केजी के हिसाब से है। और मैं इसीलिए डाल दिया हूँ नीचे ज़मीन वाला में वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद, जो वो अपना आराम से प्लांट बढ़ते रहे और बहुत अच्छा बढ़े। और जितना अच्छा बढ़ेगा उतना ही फायदे रहेगा। जो प्लांट आपका नहीं फल रहा है उसमें आप
पहले उसका प्रूनिंग कर दीजिए, जो भी हो ऊपर से टिप काट दीजिएगा। टिप जैसे ही बढ़वार घटेगा वो फ्लावर देना स्टार्ट कर देगा। नहीं अगर बढ़वार घटा तो आप वो फ्लावर नहीं देगा, इसलिए टिप काटिएगा। उसके बाद टिप काट के उसमें प्रूनिंग कीजिएगा। कोई भी प्लांट फलना स्टार्ट कर देगा। नहीं फला तो प्रूनिंग कीजिएगा। उसके बाद उसमें हल्दी लगा दीजिएगा जहाँ जहाँ प्रूनिंग किए हैं, या साफ लगा दीजिएगा और उसे अच्छी तरह से पानी दे दीजिएगा उस दिन। और जैसे ही पानी दे दीजिएगा उस दिन काट के और छोड़ दीजिएगा। 2-4 दिन आप पानी देना बंद कर दीजिएगा। अगर बारिश हो रहा है तो अगर प्रूनिंग कर दिए हैं तो बारिश हो रहा है तो उतना असर नहीं पड़ेगा। और उसके नीचे क्यारी बना दीजिए। अगर गमला में लगा रहे हैं तो उसमें निराई गुराई करके छोड़ दीजिए प्रूनिंग करके। और 2 दिन जब सूख जाए, 1 दिन या 2 दिन, तो उसमें आप वो जो मैं बताया हूँ पहले कद्दूकस कर लीजिए 2 प्याज को, या अच्छी तरह से छील लीजिए और उसे मिक्सी ग्राइंडर में पीस लीजिए। पीस के छोड़ दीजिए और वो जो पानी बचा वो पानी को मतलब मिक्सी ग्राइंडर वाला, और 1 लीटर पानी या आधा लीटर पानी जो उसमें समा जाए वैसा पानी में निराई गुराई जो किए हैं 2 दिन सूखने के लिए छोड़े हैं, उसमें आप वो पानी पूरा उझिल दीजिएगा। जैसे ही उझलिएगा उसमें सल्फर का मात्रा इतना ज़्यादा होता है, आपका कैसा भी प्लांट हो अमरूद का वो फलना स्टार्ट कर देगा। और अगर नींबू का प्लांट है तो आप नींबू का प्लांट भी 2 ही से आपका काम चल जाएगा। कितना भी बड़ा प्लांट हो, अगर बहुत बड़ा है 2-4 साल का है तो 4 रख दीजिएगा, क्योंकि ज़मीन पे अगर लगाए हैं तो 4 भी दे दीजिएगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा। गमला वाले में तो 2 ही दीजिएगा, जो पानी नीचे ना जाए। नीचे जैसे ही नहीं जाएगा तो वो उसमें सल्फर की मात्रा जैसे ही हाई में जाएगा, अगर सल्फर बोरोन आपको मिल जाए और जिंक, तो 2-2 चम्मच आप ये फ्री वाला हुआ और 2-2 चम्मच डाल दीजिएगा, चाहे 1-1 चम्मच डाल दीजिएगा और उसे पानी दे दीजिएगा तो वो भी हो जाता है। और NPK 19-19 तीनों चारों मिला के आप डाल दीजिए और छोड़ दीजिए। आपका एक भी न फलेगा, फल फटेगा ना कुछ होगा, पकेगा जल्दी नहीं, एकदम जो भी मात्रा कम होगी वो सब हो जाएगा। अगर ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो ज़मीन में लगाने के लिए यही लगाइए। BNR वाला आजकल खूब चला है मार्केट में, मैं इसीलिए एक प्लांट ले आया हूँ। अगर इतना देर वीडियो देखे होंगे तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। मैं ऐसा वीडियो बार बार लाता रहता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद इतना देर वीडियो देखने के लिए।